जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में एपी के टाइप 10 के प्रश्न को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर टाइप 10 का प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं बाबू। देखिए, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ठीक है, यानी पता करना हमें कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 4 से मल्टीपल है, यानी 4 के गुणज है। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसे भी बोल सकता था। ठीक है, कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 4 से विभाजित होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों बनेगा सेम। ठीक है, आइए प्रश्न फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ जाना। ठीक है, और चालू करना कहाँ से 10 से, जाना कहाँ तक हमें 250 तक। ठीक है, यानी हमें चेक करना है कि इसके बीच में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 4 के गुणज है। 4 के गुणज है। ठीक है, तो लिखेंगे 4 के गुणज, 4 के गुणज। ठीक है, तो बोलिए 10 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, 11 भी होगा नहीं, चालू कहाँ से होगा 12 से होगा, तो लिखेंगे 12, फिर 16, फिर 20। ठीक है, आगे बढ़ेगी संख्या। अब देखिए 250 जो हो गया वो 4 का मल्टीपल तो है नहीं। ठीक है, तो पता करना पड़ेगा कि आखिर 250 से जस्ट पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या है 4 के मल्टीपल है, यानी 4 से विभाजित होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे सिंपल में हम 250 को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 250 को 4 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 4 छक 24 हो गया। ठीक है, एक बच गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, कितना बच गया नीचे में 2 हो गया, कितना में सेसफल 2 बच गया। ठीक है, क्या करेंगे 250 को 4 से भाग करेंगे, जो बचेगा शेषफल है ना उसे क्या करेंगे हम 250 में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा बोलिए, तो 250 में से जाएगा 2, तो कितना बचेगा 248। 248 क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये क्या बन गया एपी, ये क्या बन गया एपी बन गया, ये क्या बन गया बाबू एपी बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसे काउंटिंग कर देंगे। ठीक है, काउंटिंग कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे हम इसे काउंटिंग कर देंगे। ठीक है, एक बात यहाँ और समझिए, देखिए बोलेगा ना बीच में, ठीक है, तो अगर यहाँ वाला संख्या कटेगा, ठीक है, तो भी उसको लेना नहीं है, तो भी उसको लेना नहीं है। ठीक है, अगर संख्या यहाँ वाला चाहे लास्ट वाला जो संख्या बाउंड्री पर है अगर वो कट भी गया तो लेना नहीं है। क्यों बोल दिया बीच में, क्या बोल दिया है बीच में, यानी पता करना हमें कि दोनों संख्याओं के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है 4 से कटती है या 4 के मल्टीपल है, 4 के गुणज। कोई दिक्कत बात नहीं है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लगाते फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले लिखिए इस एपी का प्रथम पद कितना, इसमें प्रथम पद 12 हो गया, इसमें निकले सारवंतर डी कितना होगा A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 कितना आ गया बाबू 4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। ये देखिए ये क्या हो गया एपी का अंतिम पद, ये क्या हो गया एपी का अंतिम पद 248 हो गया। ठीक है, और इस एपी का जो प्रथम पद हो गया 12 हो गया, इस एपी का जो हो गया ना सारवंतर 4 हो गया, और इस एपी का जो हो गया अंतिम पद वो कितना 248 हो गया। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला एन बराबर। ठीक है, तो क्या होता है लिखना अब ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। एन कितना बाबू 248 हो गया, बराबर ए कितना है 12 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, अब देखिए जो 12 उधर प्लस में है उसको बुलाएंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 248 माइनस 12 बराबर क्या हो गया एन माइनस 1 इंटू 4 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 248 में से गया 12, इसको माइनस करते हैं, 8 में गया 2 कितना बच गया 6 बच गया, 4 में गया 1 कितना बच गया 3 बच गया, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए 4 जो हो गया गुना में है, उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, 236 भागा 4 बराबर क्या हो गया एन माइनस 1। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे भाग करेंगे तो क्या होगा 4 पचे 20 हो गया, यहाँ बच गया 3 हो गया 36, 4 नवा 36 हो गया, यानी 236 को 4 से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा 59 बराबर कितना आ गया एन माइनस 1 हो गया। एक उन्हें माइनस में है बुलाते उसको इधर तक प्लस में हो जाएगा, यानी 59 प्लस 1 बराबर एन हो गया, कितना गया 60 बराबर एन। ठीक है, एन कितना गया बाबू 60 आ गया। ठीक है, आखिर इस एपी में कुल कितना पद होंगे 60 पद। ठीक है,
यानी सिंपल बात समझिए, 10 और 250 के बीच में कुल 60 कोई ऐसा संख्या होगा जो क्या होगा, 4 का गुणज होगा। ठीक है, और तो ऐसे बोल सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 60 वो संख्या 4 से कटेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, उसी को लास्ट में लिख देंगे हम। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, अतः 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया प्रश्न फर्स्ट बन गया। जैसे बनाए फर्स्ट प्रश्न को, ठीक है, वैसे ही बनेगा बाकी दो प्रश्न बनेगा। ठीक है, आइए अब बनाते हैं सेकंड प्रश्न को। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सेकंड प्रश्न क्या कहता है बाबू, सेकंड प्रश्न क्या कहता है, 15 और 240 के बीच 6 के कितने गुणज है। चालू करना है 15 से, जाना कहाँ तक है बाबू, 240 तक। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखना कि इसके बीच में ऐसा कितना संख्या है जो क्या है 6 का गुणज है या तो फिर 6 से विभाजित होती है। ठीक है, तो वही बात लिखेंगे हम बाबू, क्या लिखेंगे, 6 का गुणज, 6 का गुणज। ठीक है, तो बोलिए जो 15 हो गया वो 6 से तो कटेगी नहीं, 16 भी नहीं कटेगी, 17 भी नहीं कटेगी, आते 18 के पास में 18 क्या होगी, 18 जो संख्या 18 वो 6 से कटेगी। ठीक है, तो लिखेंगे 18, फिर 24, फिर 30, इस तरह संख्या आगे बढ़ेगी इस तरह से। ठीक है, अब देखिए कितना अंत में 240 हो गया। अब क्या बोले थे हम, क्या बोल दिया बीच में ने, तो अगर ये 240 कटेगा भी तो उसको लेना नहीं है। ठीक है, उसको लेना नहीं है। ठीक है, तो बोलिए 240 हो गया, 6 से कट रही संख्या। ठीक है, 240 हो गया ना, क्या हो गया, वो 6 संख्या कट जा रही है। ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, है ना, कैंसिल तो हो गया, क्लियर। और यहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो उतर जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया कि अगर ये लास्ट संख्या कटेगा तो उसको लेना नहीं है। ठीक है, हमें पता करना है कि आखिर इसके बीच में कितना संख्या है जो 6 का मल्टीपल है और 6 से विभाजित है। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये बाउंड्री वाला संख्या कटेगा भी तो लेना नहीं है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बोलिए अगर 240 कट गया तो जस्ट इसके पहले कौन संख्या होगा तो 6 से कटेगा। ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा 234, क्या होगा 234, देखा, लेकिन यहाँ पर 234 लिखेंगे। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये क्या बनेंगे बाबू, एपी, ये क्या बनेंगे, एपी बन गया। ठीक है, अब इसे काउंटिंग कर देंगे तो लिखेंगे प्रथम पद कितना, इसका A1 18 हो गया, डी निकालेंगे क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, यानी कितना आएगा 24 माइनस 18, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो इस एपी का जो हो गया 6 आ गया, इस एपी का जो है 18 वो कितना हो गया, इस एपी का जो हो गया ना प्रथम पद कितना 18 आ गया। ठीक है, और इस एपी का जो अंतिम पद है AN कितना 234 हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करना है, काउंटिंग करना है कि आखिर इस एपी में कुल कितने पद है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला AN बराबर। ठीक है, अब क्या लगाते हैं फॉर्मूला AN बराबर, तो क्या हो गया n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। एन कितना 234 हो गया, बराबर A कितना बाबू 18 हो गया, प्लस n कितना है वही निकालना। ठीक है, माइनस 1 हो गया, डी कितना बाबू 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 18 उधर प्लस में है, उसको बुलाते हैं इधर, तो माइनस में हो जाएगा। 234 माइनस 18 बराबर कितना आ गया, n माइनस 1 इंटू 6 हो गया। और 234 में से घटेगा 18, है इसको, देखिए 4 में से घटेगा नहीं, क्या करेंगे, सिंपल देखिए 4 में से 8 घटेगा नहीं तो पैसा लेंगे, 14 होगा, 14 में गया 8, कितना बच गया 6 बच गया। अब ये कितना बच गया यहाँ पर 2, 2 में गया 1 तो 1 बच गया, 2 बचेगा, क्लियर। ये कितना गया 216 बराबर कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए जो तक 6 गुना में है उसको बुलाते इधर तो भागा में हो जाएगा, क्लियर। और क्या होगा 216 भागा 6 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब बताइए इसको कटिंग करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या होगा 6 तिया 18, कितना बच गया 18 हो गया, 6 18 हो गया, 3 बच गया, कितना हो गया 36। ठीक है, क्या हो 6 छक 36 बराबर कितना आ गया n माइनस 1। सिंपल बात समझिए, 216 हो गया ना, 216 को 6 से भाग करेंगे कितना आ गया 36, कितना आएगा 36। ठीक है, अब देखिए जो एक माइनस में है उसको इधर तक क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 36 प्लस 1 बराबर कितना n हो गया, कितना आ गया 37, कितना आ गया 37। ठीक है, यानी n का कितना आ गया 37,
यानी इस एपी में कुल कितने पद हैं? 37 पद है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि 15 और 240 के बीच, 15 और 240 के बीच में कुल, है ना, 37 संख्या ऐसी है जो क्या है, 6 से विभाजित है, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। लास्ट में से हम लिख देंगे बाबू, अतः कितना कितना है, 15 और 240 के बीच 6 के कुल गुणज बराबर कितना आएगा, 37, ठीक है। यानी क्या हो गया, 15 और 240 के बीच में 6 के कुल कितने गुणज हैं, 37। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि 15 और 240 के बीच में कुल 37 ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगी। क्लियर, कोई दिक्कत बात नहीं है। आइए अब बनाते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, थर्ड नंबर। क्लियर, देखिए थर्ड में क्या कहता है बाबू, थर्ड में क्या बोलता है कि 10 और 99 के बीच, 10 और 99 के बीच 7 के कितने गुणज हैं, ठीक है। यानी सिंपल बात हो गया, 10 और 99 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है, 7 के गुणज हैं, 7 के मल्टीपल हैं, या तो फिर 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है। तो यही बात लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 10 से कहाँ तक जाना आपको, 99 तक, ठीक है। क्या हो गया, 7 गुणज, 7 के गुणज, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बोलिए तो ये 10 जो कि वो 7 से कटेगा नहीं, ठीक है। 11 भी नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 14 कटेगा, ठीक है। यानी क्या कटेगा, 14, फिर 21, फिर 28, ठीक है। इस तरह संख्या आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए 99 तो 7 से कटेगा नहीं, तो 7 से भाग करेंगे उसको, तो 99 को हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है। 7 कम 7 हो गया, कितना बच गया, 2 हो गया, 29, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना, एक बच गया ना। अब जितना बचा सेसफल ने, जितना बच गया सेसफल, उसे क्या करेंगे हम, 99 में से माइनस करेंगे, कितना है, 98, 98, ठीक है। यानी क्या हो गया ना कि 99 से जस्ट पहले कौन संख्या 7 से कटेगी, कौन, 99, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया एपी, ये क्या हो गया, एपी हो गया। अब इसे लिखेंगे प्रथम पद, कितना होगा, इसका प्रथम पद 14 होगा, ठीक है। अब इसे लिखेंगे सार्व अंतर, डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना, 21 माइनस 14, कितना आ गया, 7, ठीक है। यानी इस एपी का जो आ गया ना, कितना आ गया, सार्व अंतर 7 आ गया, और इस एपी का जो आ गया प्रथम पद कितना आ गया, 14 आ गया, और इस एपी का जो अंतिम पद है वो कितना है, 98, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एपी में हम गिन देंगे, ठीक है, काउंटिंग कर देंगे कि आखिर इस एपी में कुल कितने पद है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लगाते हैं फॉर्मूला एन बराबर, तो क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी होगा, ठीक है। तो कितना इसका अंतिम पद, 98 हो गया, बराबर कितना इसका प्रथम पद, 14 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 7, ठीक है। अब देखिए जो 14 उधर प्लस में है उसको लाते इधर तो माइनस में हो जाएगा, 98 माइनस 14 बराबर क्या हो गया, एन माइनस 1 इंटू 7 हो गया। अब बताइए 98 में से 98 में से 14 घटेगा, इसको उठाते हैं, इसको 8 में गया 4 तो बच गया, 4 बच गया, 9 में गया 1, कितना बच गया, 8 बच गया, बराबर कितना हो गया, एन माइनस 1 इंटू 7 हो गया। अब देखिए जो 7 इधर गुना में है, बुलाएंगे इधर तो भागे में आ जाएगा, यानी क्या होगा, 84 भागा 7 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे हम, 84 को, ठीक है, 7 से भाग करेंगे, तो 7 एकम 7 हो गया, कितना बच गया, 1, 7 दूना 14, ठीक है, 12 आ गया, ठीक है, बराबर कितना आ गया, एन माइनस 1, ठीक है। अब एक उधर माइनस में है, उसके बाद इधर क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 12 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, एन, कितना हो गया, 13 बराबर एन, ठीक है। यानी इस एपी में, है ना, इस एपी में कुल कितना पद है, 13 पद, कुल कितना पद है, 13 पद। तो हम क्या लिखेंगे कि 10 और 99 के बीच में 7 से कटने वाली संख्या कितनी हो गई, 13, यानी 10 और 99 के बीच में 7 का गुणज कितना है, 13 ठो है, ठीक है। उसी बात को हम लास्ट लिख देंगे यहाँ पर, अतः 10 और 99 के बीच 7 के कुल गुणज बराबर कितना है, 13, ठीक है। यानी सिंपल बात समझिए, 10 और 99 के बीच में 7 के कितने मल्टीपल हैं, 13 ठो, ठीक है।
और ऐसे बोल सकते हैं इसको हम कि 10 और 99 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्या कुल कितना है, 13। तो क्लियर। तो इस प्रकार से हम एपी के टाइप 10 के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं। चलिए 3 प्रश्न हमने सॉल्व किया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रश्न देते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है, उसको अच्छा से सॉल्व करना और उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लिखिए प्रश्न, लिखाते प्रश्न 40 और 300 के बीच 8 के कितने गुणज हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग इस प्रश्न को, ठीक है, बढ़िया से सॉल्व करना और उसका आंसर कमेंट में लिखना। ठीक है, यानी प्रश्न क्या कहता है, 40 और 300 के बीच 8 के कितने गुणज हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं। और तुम लोग को लास्ट में बोलना चाहेंगे बाबू कि बड़ों को सम्मान करना, छोटों को प्यार करना। ठीक है, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से करना विकसित कि तुम्हारे साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ठीक है,